वेलकम टू माय चैनल नेशनल एक्सेस। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एग्जाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में इन्हीं गलती की वजह से मार्क्स लूज करते हैं। उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और क्लॉज में तो बिल्कुल उनको फर्क पता नहीं चलता कि ये क्लॉज है, सिंपल है, ये कंपाउंड है। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी वीडियो फुल देखेंगे तो आपको कम से कम इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने गौर से सुनना है एंड स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि मैं पूरे कंसेप्ट टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ आपको समझा सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो थोड़ा मैं आइडिया आपको क्लॉज कर दूंगा, फिर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफिकेशन और उनके डिफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉज। देखिए क्लॉज जो है आपने बचपन में काफी पढ़ा है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रेडिकेट। ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो तो वो क्लॉज कहलाती है। ये सेंटेंस जो है, ये क्लॉज जो है वो कंप्लीट थॉट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही वेंट टू द ग्राउंड या ही वेंट टू द स्टोर। अब ही वेंट टू द स्टोर देखिए कि ये एक सेंटेंस है और ये एक क्लॉज है, पूरा एक इसमें जो है एक थॉट दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट ही भी मौजूद है और ही वेंट टू द स्टोर प्रेडिकेट भी है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों हो वो आपने याद रखना है कि वो क्लॉज होती है। अगर इसमें एक मिसिंग हो तो वो क्लॉज नहीं होती, वो फ्रेज होती है। तो फ्रेज के टॉपिक में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, फ्रेज वर्सेस क्लॉज। तो क्लॉज को आपने ये समझना है कि जिस सेंटेंस में भी आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नजर आते हैं तो आपने इसको क्लॉज ही समझना है। अब क्लॉज जो है क्या ये कंप्लीट थॉट देती है या इनकम्प्लीट थॉट देती है? देखिए क्लॉज जो है इट मे नॉट गिव अ कंप्लीट थॉट। हो सकता है कि ये कंप्लीट थॉट दे और ये भी हो सकता है ये कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग ना दे। इसको फर्दर क्लॉज को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ऐसी क्लॉज जो खुद स्टैंड करती है, इसको मीनिंग देने के लिए कि दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो आप समझ जाएं कि ये कंप्लीट थॉट देती है। और अगर ये क्लॉज डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो कुछ स्टैंड नहीं करती बल्कि मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करती है, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये कंप्लीट थॉट नहीं देती, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। तो क्लॉज जो है इसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि ही वेंट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड गया। अब देखिए ये एक वो क्लॉज है जिसको किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट देता है कि वो ही वेंट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड गया। अगर मैं इसको एक मजीद जो है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इसको अटैच कर दूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ही वेंट टू द ग्राउंड बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अगर आप सेकंड क्लॉज को देखें, बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, ये कौन सी क्लॉज है? अगर मैं इसको अकेले यानी कि आप ये कह लें कि बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, अगर मैं आपको इससे ये बोलता हूं तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर कुछ और कहना चाह रहे हैं या इससे पहले कुछ कहा गया है। मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट थॉट नहीं देती। इसको मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहता था। इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस। इसको फर्स्ट क्लॉज की जरूरत है। तो क्या है कि ही वेंट टू द ग्राउंड बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट क्लॉज डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट पे ये कंप्लीट थॉट देती है, ये कंप्लीट मीनिंग देती है, जबकि डिपेंडेंट पे ये किसी दूसरे पे रिलाई कर रही होती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है मीनिंग देने के लिए। तो अब हम अपने टॉपिक पे आता हूं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बहुत सिंपल टेक्निक है। सिंपल सेंटेंस में जब आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नजर आता है किसी सेंटेंस में तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, जो अभी आपको मैं बता चुका हूं। सिंपल सेंटेंस मे बी लॉन्ग लेकिन घबराना नहीं है अगर इसमें आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब जो है वो नजर आ रहा है तो आपने इसको सिंपल सेंटेंस ही समझना है। अक्सर स्टूडेंट मैंने ये देखा है कि एक सेंटेंस की लेंथ देखकर घबरा जाते हैं, उसमें क्योंकि उनको एंड नजर आता है उसको कंपाउंड समझ जाते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ही वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फर्नीचर। गलती वो क्या करते हैं कि इसमें एंड का वर्ड देकर वो समझते हैं शायद ये क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है, ये ज्वाइन कर रहा है, ये लॉन्ग सेंटेंसेस को कंपाउंड बना देते हैं। देखें ही वेंट टू द मार्केट, इसमें देखिए एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरी, वेजिटेबल्स। अब जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ये एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब पे बेस करता है। वर्ब बाकी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मेन वर्ब के बाद बाकी भी हों, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, आपको हमेशा एक सब्जेक्ट ही मिलेगा इसमें। तो कोई एग्जांपल से समझते हैं। ही केम टू माई हाउस टू टॉक टू मी। अब इसमें नोट करें कि इसमें ही सब्जेक्ट एक है, केम इसमें मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू टॉक टू मी ये एक इन्फिनेटिव जो है वो फ्रेज है। ही केम टू टॉक टू मी ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है। जब तक किसी सेंटेंस में, याद रखें, अगर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है तो आप उसको सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे, ना ये कंपाउंड हो सकता है और ना ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
अगर वो एक सब्जेक्ट है उसके बाद फिर उसके बाद वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है और ये एक कॉम्बिनेशन है, तो आपने इसको सिंपल सेंटेंस ही समझना है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए भी समझा चुका हूं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बनता है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में ज्वाइन किए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं, उनको क्या चीज ज्वाइन करती है, उसे कहते हैं कंजंक्शन, और उसका नाम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर वो ज्वाइन होते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन एग्जाम। अब हम नोट करें, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। सब्जेक्ट ही वर्कड हार्ड, इसमें वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इस क्लॉज में मौजूद है। बट ही फेल्ड, अब इसमें देखिए दूसरा वर्ब भी आया है, ही, फिर अगेन जो है वर्ब आया है, मतलब इसमें दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको। तो इसको आप सिंपल सेंटेंस तो नहीं कह सकते, इट हैज टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस। इसको ज्वाइन किसने किया है? क्वाड्रेटिक कंजंक्शन ने, बट ने। एंड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू द ग्राउंड एंड ही प्लेड क्रिकेट। वो ग्राउंड गया और उसने क्रिकेट खेला। इसमें देखिए दो क्लॉजेस हैं, ही वेंट टू द ग्राउंड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एक क्लॉज, इसमें एक सब्जेक्ट यहां पे भी आया है और बाद में भी ही सब्जेक्ट जो है वो आया है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा जो है वो सब्जेक्ट्स हों, तो आपने इसको सिंपल सेंटेंस नहीं बल्कि कंपाउंड सेंटेंस कहना है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होता है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी होते हैं, मैं भी आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस को जो चीज ज्वाइन करती है वो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, और ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक से मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल मसला नहीं होगा। इसे एक टेक्निक है, इसे कहते हैं एक्रोनिम है, इसे कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज देखें, इसमें जो एफ है, एफ स्टैंड्स फॉर, और ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर। अब इसमें देखें फैन बॉयज है, जिसमें जब मैं कहता हूँ एफ जो है वो स्टैंड्स फॉर, ये भी एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ए स्टैंड्स फॉर एंड, ये भी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। और एन जो है वो भी इसको नॉट के तौर पर जो है वो यूज होकर इसको ज्वाइन कर सकता है। बॉयज, अब इसमें जो बी है, बी जो है वो बट के तौर पर यूज होगा, बी स्टैंड फॉर बट। फैन बॉयज, देन आफ्टर बी ओ कम्स, ओ स्टैंड फॉर और फिर वाई है जो स्टैंड फॉर येट, और एस है, इट स्टैंड फॉर, एस जो है आप इससे कहने की सो के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो फैन बॉयज की टेक्निक से आप याद रख सकते हैं वो कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो कंपाउंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। इनमें ये बात आप ध्यान में रखें कि इसमें दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दे कैन स्टैंड अलोन बाय देमसेल्फ, वो कुछ भी मीनिंग देते हैं। इनका आपस में इंडिपेंडेंट होना शर्त है कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें जो ज्वाइन करने वाले और भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, येट भी हो सकता है। फैन बॉयज की टेक्निक से आपने इसको याद रखना है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं ये। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता ये है कि इसमें एक, दो या दो से ज्यादा इसमें क्लॉजेस हो सकती हैं। इसमें अक्सर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, जो कि अभी तक हमने बात नहीं की। देखें डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? जो कुछ स्टैंड नहीं करती बल्कि मीनिंग देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की मोहताज होती है, उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि अनलेस यू वर्क हार्ड, तो फौरन आप डेफिनेटली मुझे रिस्पेक्ट करेंगे मैं आगे कुछ कहने जा रहा हूं। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसमें जो अनलेस आप देख सकते हैं ये एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे। तो इस सेंटेंस को इकट्ठा करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज का, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे as it started raining, as it started raining he came to my house, कि जो ही बारिश जो है वो स्टार्ट हुई वो मेरे घर आया। अब इसमें देखें कि इसमें जो है as it started raining, इसमें जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे बेस करती है। और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें भी देखें ये कुछ स्टैंड नहीं करती, इसको मीनिंग देने के लिए नेक्स्ट क्लॉज की जरूरत है। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी इसमें जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है। अब इसको ज्वाइन करने वाले सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जिसे हम एक एक्रोनिमी, एक टेक्निक से स्वावी, SUAWBI से याद रख सकते हैं। इसमें जो S है स्टैंड फॉर सिंस, U स्टैंड फॉर अनटिल और अनलेस, ये दोनों से कहते हैं। देन A, इसमें जो A जो है वो इट स्टैंड फॉर ऑल्दो, जबकि हमने देखा था कि कंपाउंड में वो एंड होता है, यहाँ पे ऑल्दो। अब इसमें फिर इसमें W है, W स्टैंड फॉर व्हेन,
व्हाट भी हो सकता है। और फिर जो है विच इज मिसिंग बी, बी स्टैंड्स फॉर बिकॉज एंड आई स्टैंड्स फॉर। इसमें जो आई सोचें कि इससे सपोर्टिंग कंजंक्शन आई कौन सा हो सकता है। आई के लिए जो है आप, मैं चाहता हूं कि आप बहुत इसके बारे में बताएं कि कौन सा सपोर्टिंग कंजंक्शन जो है वो आई से स्टार्ट हो सकता है। तो बात यह है कि मैंने आपको जो बताई इस वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इसमें एक ऐसी क्लॉज होती है जो इंडिपेंडेंट पे जो है वो डिपेंड करती है, और इन दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के जरिए भी समझाया। तो आज हमने क्या सीखा, क्लॉज क्या होती है। क्लॉज के बारे में हमने देखा जिसपे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, वो क्लॉज होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं बल्कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस देखने के लिए आपको जज करने के लिए देखना होगा कि उनको ज्वाइन किसने किया है और वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, उनको ज्वाइन करने वाला कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने ये देखना है कि इसमें कोई ऐसी क्लॉज तो नहीं है जो व्हेन, बिकॉज, अनलेस से स्टार्ट होती है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि विद स्टैंड कर सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज के साथ आऊंगा और उसमें आइडेंटिफाई करना सीखेंगे किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट करना है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए मजीद जो है रिलेटेड और वीडियो लेके आऊंगा। इफ लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।